अगर नाम जप इतना पावरफुल है तो असर क्यों नहीं दिखता? कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। ये बात हम सबने कभी ना कभी जरूर सुनी है। मंदिर में, सत्संग में, सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही सलाह मिलती है, नाम जप करो। कहा जाता है कि नाम जप से भाग्य बदल सकता है, मन शांत होता है, जीवन की बाधाएं कम होती हैं और भगवान की कृपा मिलती है। कुछ ग्रंथों में तो ये तक कहा गया है कि भगवान का नाम जन्मों के कर्मों का प्रभाव तक बदलने की शक्ति रखता है। जैसे पानी छोड़ो, नीचे बहना उसका स्वभाव है, लेकिन ऊपर चढ़ाना कठिन है। ऐसे मन पापों की तरफ, गंदी बातों की तरफ जाना उसे अच्छा लगता है, लेकिन अध्यात्म की तरफ ऊपर चढ़ाना कठिन। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये सब सच है तो करोड़ों लोग सालों से नाम जप कर रहे हैं, फिर भी ज्यादातर लोगों की जिंदगी में वैसे बदलाव क्यों नहीं दिखते? गुस्सा वही, चिंता वही, बेचैनी वही। क्या नाम जप वाकई उतना पावरफुल है या हम ही इसे गलत तरीके से समझ रहे हैं? इस वीडियो में हम ना किसी अंधविश्वास को प्रूव करेंगे और ना ही किसी परंपरा को बिना समझे रिजेक्ट करेंगे। हम जानेंगे हमारे ऋषियों ने इस नाम जप को किस नजरिए से देखा, हमारे ग्रंथों में नाम जप को इतना महत्व क्यों दिया और मॉडर्न न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है। हो सकता है इस वीडियो के एंड तक नाम जप को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल जाए। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, नाम होता क्या है? आज हम नाम को सिर्फ एक वर्ड, एक साउंड, एक मंत्र समझते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों की सोच इससे काफी गहरी थी। नारद भक्ति सूत्रा और श्रीमद् भागवत महापुराण दोनों एक ही बात बताते हैं कि भगवान और उनका नाम अलग नहीं माने गए। पहली बार सुनती बात थोड़ी अजीब लगती है, आखिर एक शब्द भगवान के समान कैसे हो सकता है? इसका जवाब समझने के लिए एक सिंपल बात सोचिए, जब कोई आपके किसी बहुत करीबी इंसान का नाम लेता है तो आप सिर्फ उसकी आवाज नहीं सुनते, उस इंसान की यादें, उसकी तस्वीर, उससे जुड़े इमोशन, सब कुछ एक साथ याद आ जाता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे एसोसिएटिव मेमोरी कहती है। एक छोटा सा सिग्नल पूरे एक्सपीरियंस को एक्टिवेट कर देता है। हमारे ऋषियों ने इस बात को हजारों साल पहले समझ लिया था। उनके लिए नाम सिर्फ एक साउंड नहीं था, नाम चेतना से जुड़ने का माध्यम था। इसीलिए सनातन परंपरा में नाम सिर्फ बोला नहीं जाता, जिया जाता है। लेकिन अगर नाम इतना महत्वपूर्ण है तो एक और बड़ा सवाल उठता है, एक बार सच्चे मन से नाम लेना काफी क्यों नहीं? अगर भगवान सर्वज्ञ हैं, तो क्या उन्हें लाखों बार नाम सुनने की जरूरत है? अगर किसी ने पूरे ट्रैक से सिर्फ एक बार राम कहा तो क्या भगवान नहीं सुनेंगे? फिर हमारे ऋषियों ने लाखों बार नाम जप करने पर इतना जोर क्यों दिया? इसका जवाब भगवान से ज्यादा हमारे मन में छुपा है। समस्या भगवान को याद दिलाना नहीं है, समस्या अपने मन को बार बार एक ही दिशा में लौटाना है। और ये बात योग दर्शन को समझने के बाद और क्लियर हो जाती। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की शुरुआत ही इस वाक्य से की, योगश्च चित्ता वृत्ति निरोधः। लेकिन इस सूत्र को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग समझते हैं योग का मतलब है मन को जबरदस्ती शांत कर देना। Meditation is beyond psychology. It is not psychology. यहीं से नाम जप सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं रहता, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे गहरी एक्सप्लोरेशन बन जाता है। और अगले कुछ मिनट इस पूरी वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट मिनट होने वाले हैं, क्योंकि अब हम देखेंगे नाम जप के दौरान हमारा मन बार बार भटकता क्यों है। कि आप अपने मन की कल्पनाओं से धोखा खा रहे हैं। ये यहीं बैठा है और कुछ कल्पना कर रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा है। अभी नाम तो एक भार सा लगता है और मातु बुद्धि भोगों में है, इसलिए नाम में रुचि नहीं हो पा रही। और हो सकता है यही वो जवाब हो जिसकी तलाश हजारों लोग सालों से कर रहे हैं। अगर आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए कभी नाम जप किया हो तो एक चीज जरूर नोटिस की होगी, शुरू में ध्यान नाम पर रहता है, लेकिन कुछ देर बाद मन कहीं और चला जाता है। कभी ऑफिस, कभी घर, कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी पुरानी यादें। फिर अचानक से याद आता है, अरे मैं तो नाम जप कर गई थी, और हम दोबारा नाम पर लौटा। यही ज्यादातर लोग सोचते हैं मेरा नाम जप खराब हो गया। लेकिन हमारे ऋषियों की सोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने मन के भटकने को फेलियर नहीं माना, उन्होंने पहले ये समझा कि मन भटकता ही क्यों है। क्योंकि ऋषियों के हिसाब से जिसे हम सिर्फ माइंड बोल देते हैं वैसा वो है ही नहीं। वेदांता, संख्या और योग दर्शन मन को 4 भागों में समझते हैं, मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और इन्हें समझे बिना नाम जप को समझना मुश्किल है। मानस का काम है लगातार थॉट्स लाना, हर सेकंड एक नई प्लानिंग, एक नई याद, एक नई चिंता, एक नई इमेजिनेशन। आज न्यूरोसाइंस भी इसे बताती है, हमारे ब्रेन में एक नेटवर्क होता है, डिफॉल्ट मूड नेटवर्क। जब हम किसी एक काम पर फोकस्ड नहीं होते, ये नेटवर्क खुद एक्टिवेट हो जाता है और
ब्रेन पास्ट, फ्यूचर और इमेजिनेशन के बीच घूमता रहता है। इसीलिए नाम जप शुरू करते ही कई लोगों को लगता है कि थॉट्स और बढ़ रहे हैं, लेकिन सच इसका उल्टा है। थॉट्स पहले भी थे, उतने ही थे, बस अब पहली बार आप उन्हें देख पा रहे हैं। नाम जप मन को भटकाता नहीं, नाम जप मन को दिखाता है, और ये बहुत बड़ा फर्क है। तो अब सवाल ये है कि मन भटकना गलत नहीं है। हम सोचते हैं अच्छा नाम जप वही है जिसमें एक भी थॉट ना आए, लेकिन भागवत गीता में श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं चंचलम ही मना अर्जुन, यानी मन का चंचल होना सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं, अर्जुन की भी थी। और श्री कृष्ण ने क्या कहा? क्या उन्होंने मन को जबरदस्ती रोकने को कहा? नहीं, सिर्फ 2 शब्द कहे, अभ्यास और विराग्य। यानी मन जब भी भटके उसे बार बार वापस लाओ, और जो थॉट्स बार बार खींच रहे हैं उनके पीछे भागना छोड़ दो। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने कभी ये प्रॉमिस नहीं किया कि मन कभी भटकेगा नहीं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हर बार उसे वापस लाओ, यही अभ्यास है। शरीर, मन, इंद्रियां जिस पर अपना अधिकार रखती है उसे विषयी और संसारी कहते हैं। शरीर, मन और इंद्रियों पर जो अधिकार रखता है उसे साधक कहते हैं। शरीर, मन, इंद्रियां जो भगवदाकार को प्राप्त हो जाती है उसे सिद्ध कहते हैं। और यही नाम जप का असली साइंस छुपा है। सोचिए, अगर एक माला के दौरान आपका मन 50 बार भटक गया, लेकिन 50 बार आप उसे प्यार से वापस नाम पर लेके आए, तो क्या हुआ? 50 बार फेलियर या 50 बार सक्सेसफुल रिटर्न्स? हम सिर्फ भक्ति काउंट करते हैं, ऋषियों की दृष्टि कुछ और थी। वो शायद पूछते कि तुम कितनी बार वापस आए। और यही न्यूरो साइंस भी एक इंटरेस्टिंग बात बताती है। हर बार जब हम अपना अटेंशन वापस एक ही पॉइंट पर लाते हैं, ब्रेन के अटेंशन नेटवर्क्स मजबूत होते हैं। मेडिटेशन पर हुई कई स्टडीज ने बताया है रेगुलर अटेंशन प्रैक्टिस से इमोशनल रेगुलेशन और फोकस में सुधार आता है। इसीलिए बार बार ध्यान को एक ही दिशा में लौटाना ब्रेन को बदल सकता है। और ये बात हमारे ऋषि हजारों साल पहले अभ्यास के रूप में समझा चुके। लेकिन अगर नाम जप सिर्फ अटेंशन को ट्रेन कर रहा है, तो फिर एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, सिर्फ अटेंशन इंप्रूव होने से इंसान का स्वभाव कैसे बदलता है? अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपका शरीर यही है, आपका मन यही है, आप जो हैं वो थोड़ा दूर है। यही दुखों का अंत है और यही ध्यानशीलता है। गुस्सा कम कैसे होता है? पुरानी आदतें कैसे टूटने लगती हैं? और क्या इसी को हमारी ग्रंथ भाग्य बदलना कहते हैं? और शायद यही नाम जप का सबसे गहरा रहस्य छुपा हुआ है। अब तक हमने देखा कि नाम जप के दौरान मन क्यों भटकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर मन को बार बार वापस लाना ही प्रैक्टिस है, तो इससे इंसान कैसे बदलता है? हमारे ऋषियों ने कहा असली बदलाव मन में नहीं, चित्त में होता है। लेकिन चित्त क्या है? योग दर्शन और वेदांता के अनुसार चित्त हमारे अंदर का वो भाग है जहाँ हमारे हर अनुभव, हर सोच, हर भावना और हर आदत के निशान जमा होते रहते हैं। इन्हीं निशानों को संस्कार कहा गया है। हर बार जब हम रिएक्ट करते हैं, एक नया संस्कार बनता है, और बार बार वही रिएक्शन रिपीट होता है, तो वही हमारा स्वभाव बन जाता है। इसीलिए कोई छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता है और कोई मुश्किल लिए भी शांत रहता है। फर्क परिस्थिति का नहीं, अंदर बने हुए संस्कार का होता है। और यही नाम जप अपना असली काम शुरू करता है। रोज थोड़ा थोड़ा वो चित्त में एक नया संस्कार बनाना शुरू करता है। एक दिन में तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन धीरे धीरे रिएक्शन बदलने लगते हैं, और जब रिएक्शन बदलते हैं तो स्वभाव बदलने लगता है। तो अब सवाल है, क्या इसी को भाग्य बदलना कहते हैं? हम अक्सर भाग्य का मतलब समझते हैं अचानक पैसा आ जाना या बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाना, लेकिन हमारे ग्रंथ भाग्य को इस नजरिए से नहीं देखते। भगवत गीता बार बार स्वभाव और कर्म की बात करती है। क्यों? क्योंकि स्वभाव हमारी फैसले तय करता है, फैसले हमारी कर्म तय करते हैं, और कर्म हमारी जिंदगी की दिशा। प्रभु के चरणारविंद की तरफ अपनी वृत्ति को ले जाने की कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है। उस व्यक्ति की उस क्रिया से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है। हट जाइए। सोचिए, अगर किसी का गुस्सा कम हो जाए तो क्या उसके रिश्ते नहीं सुधरेंगे? अगर डर कम हो जाए तो क्या कोई नए मौके नहीं देखेगा? अगर अहंकार हल्का हो जाए तो क्या उसके फैसले बेहतर नहीं हो जाएंगे? यानी जब स्वभाव बदलता है तो कर्म बदलता है, और जब कर्म बदलता है तो धीरे धीरे भाग्य भी बदलने लगता है। शायद इसी को हमारे ऋषियों ने अंदर से जीवन बदलना कहा।
आज न्यूरोसाइंस एक बात को क्लियरली मानता है, हमारा ब्रेन पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जितना ज्यादा कोई पैटर्न रिपीट होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और जिस पैटर्न को हम रिपीट करना बंद कर देते हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। इसी वजह से मेडिटेशन और फोकस अटेंशन पर हुई रिसर्च में स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इमोशनल रेगुलेशन और अटेंशन कंट्रोल में सुधार देखा गया। लेकिन एक बात यहाँ ईमानदारी से समझना बहुत जरूरी है, साइंस ये प्रूव नहीं करती कि किसी विशेष भगवान का नाम मोक्ष देगा। ये साइंस के दायरे के बिल्कुल बाहर है, लेकिन साइंस इतना जरूर दिखाती है कि लगातार एक ही दिशा में सच्चे रूप से ध्यान लौटाना ब्रेन और बिहेवियर दोनों को बदल सकता है। और यही हमारे वैदिक ऋषि और विज्ञान एक दूसरे के विरोध नहीं बल्कि अलग नजरिए से एक ही प्रतिक्रिया को देखते नजर आते हैं। पर फिर कुछ लोग जल्दी असर क्यों महसूस करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दो लोग एक ही नाम जप करते हैं, एक कहता है मुझे पहले दिन शांति मिली, दूसरा कहता है मैं सालों से जप किया, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। फर्क नाम में नहीं है, तैयारी में हो सकता है। हमारे ऋषियों ने इसीलिए चित्त शुद्धि पर इतना जोर दिया। नाम बीज है और चित्त मिट्टी। जितनी तैयार मिट्टी होगी उतना जल्दी बीज उगता दिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी मिट्टी में कुछ हो नहीं रहा। कई बार सबसे बड़ा बदलाव अंदर ही अंदर चल रहा होता है। तो अब नाम जप को जज कैसे करें? शायद यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम पूछते हैं आज मुझे नाम जप के दौरान क्या फील हुआ। हमारे ऋषियों का सवाल कुछ और होता था। आज जप के बाद तुम्हें कैसे जिए? क्या तुम पहले से कम गुस्सा हुए? क्या तुमने किसी को जल्दी माफ कर दिया? क्या मुश्किल में पहले से ज्यादा स्थिर रहे? क्योंकि फीलिंग्स आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन स्वभाव पूरी जिंदगी बदल देता है। और शायद यही नाम जप की असली पहचान।